ओके। जी बिल्कुल, मैं हूँ सत्येन और ये आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे साथ एक सहाफ़ी मौजूद है, नुमान नूर साहब, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं और उसके कायद हैं मौलाना साद रिजवी, उनका फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इंटरव्यू किया। ये उन तक कैसे पहुँचे, कैसे वहाँ गए और इन्होंने उनका इंटरव्यू किया, ये पहले जर्नलिस्ट है, इनसे ही उनके बारे में सारी तफसीलात जानते हैं। नुमान साहब, आपने इतने रश में, क्राउड में, जो कि उनके इतने वर्कर और वहाँ किसी को वो जैसे कहते हैं कि चिड़ी जो वो पर नहीं मार सकती है, और आप वहाँ जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसे खाना क्या तफसीलात? कोरमा चलता पिया सत्यान, आपका शुक्रिया। दरअसल ये एक लंबी चलाओ कहानी है जो आपके साथ शेयर करूंगा नाज़रीन के लिए। खाना खुना खाया नुमान भाई? जब हम जो हैं वहाँ पर पहुँचे मीडिया की चमनदारी में, नहीं, वो खाना वहाँ पर है। अच्छा मैं तुम लागे हो तो कह रहे हैं चल के। जी बताइएगा। जी नुमान साहब, ये आप तफसीलात बताएं, कैसे आप उनके पास पहुँचे, क्योंकि वहाँ तो चिड़ी पर नहीं मार सकती और इतना क्राउड, इतना रश, इतने उनके वर्कर कारकुन, आपने देखा ऊपर से एहतजाज भी था, शेलिंग भी हो रही थी और इतने लाखों की तादाद में कारकुन, और आप कैसे पहुँच गए और आपने उनको कैसे पढ़ा? सत्यान, आपका शुक्रिया। सत्यान, नाज़रीन के लिए ये पूरी एक कहानी है, पूरी एक तफसील है जो शेयर करूँगा। मैंने ऑफिस में कहा कि जी मैंने इंटरव्यू करना है लामा साद साहब का, और मैं उनका मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ मेरे जहन में था कि गज़ा, हमास और उनका इसराइल के साथ जो मफाहमत पर एक उनका आपस में मुआहदा तय पा गया है, और गज़ा के अंदर हमास वाले जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारा एक जंग बंदी हो गई है। उधर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में एहतजाज क्यों? ये मेरे जहन में एक क्वेश्चन था। मैंने कहा ये उन्हीं से पूछता हूँ जो कि इस तहरीक के सरबराह हैं, अल्लामा साद रिज़वी। तो उन तक पहुँचने के लिए मुझे, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो 1-1.5 किलोमीटर दूर तक मुझे अभी गाड़ी को रोकना पड़ा। उधर से पैदल कैमरामैन को लिया साथ, चलते गए। जिन्हीं गाड़ी से उतरते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो आगे एक 15-20 लोगों का एक जत्था मुझे मिलता है। किधर जा रहे हैं, पकड़ लो इनको, ये कैसे? मैंने कहा इजी हो जाए भाई, हम आपके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके अल्लामा साहब का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। नहीं आप नहीं चलाते, आप झूठ बोलते हैं, मीडिया वाले झूठे हैं। यार मुझे उधर जाने देंगे तो मैं आपका मौक़िफ़ चलाऊँगा, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? उन्होंने कहा जी, मतलब एक बंदे ने इधर से शर्ट खींचनी शुरू कर दी, किसी ने पीछे से धक्के देने शुरू कर दिए। कर करा के उनसे बातचीत की तो फाइनली इजाज़त मिली आगे गए। थोड़ा सा दूर अभी गए, अब आगे फिर एक उसी तरह का कुछ 25-30 लोगों का वो एक सर्कल का क्राउड। उस क्राउड ने एक पुलिस वैन के ऊपर वो चढ़े हुए, और मैंने देखा उनको। मैंने कहा यार इनसे बात करते हैं। मैंने कहा यार आप लोग पुलिस वैन पे चढ़े हुए हैं तो लामा साहब उधर बैठे हैं, क्या उन्होंने ये तालीमात दी हैं आप लोगों को? तो इस पर उन्होंने मेरे साथ शुरू कर दिया, आप कौन है, आप किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैमरा पकड़ लें, ये कर लें, वो कर लें। इसी बात पे मैंने फिर उनसे फुल थका पड़ा जो है ना वो यार ना हुकूमत वाली पॉलिसी अपनाई और उनसे रिक्वेस्ट की। फिर मैं वेल लो, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ नहीं है मीनवाइल शॉट ये कि उधर से दफ्तर भी हाथ ही लगवाने। इवन दैट वहाँ से बड़ी बार जाता रहा हूँ, बीमारी मेरा निशान भी उतार रहे हैं यार। पीछे से मारा नहीं, कुछ इनके बाल हैं, किसी ने शर्ट फिर हम ये वापस उतार दो, कहाँ उतार दो वापसी? थोड़ा आगे गए, उधर भी उतार दूंगा, डोंट वरी। और मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हुआ। इवन दैट मेरे कैमरा मैन ने कहा कि नुमान भी हम वापस चलते हैं, ये तो कैमरा तोड़ देंगे, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। मीनवाइल मैंने कहा नहीं यार, लामा साहब को इंटरव्यू करना है, देखना उनसे पूछना कि खाना बिरयानी खानी है, चलो। शॉर्टली ये कि सत्यान साहब, मैं लामा साद रिज़वी के बिल्कुल करीब पहुंच गया, और उस जहाँ पे वो बैठे थे उनके साइड पे चलते उधर जाके खाते हैं, हजूम था। मैं नहीं जाना। बात सुन रहे थे, लामा साद रिज़वी वहाँ पे तालीमात दे रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की एक तशरीह कर रहे थे। तो मैंने उधर खड़े हुए थे, फिर उधर से एक बंदे ने कहा पीछे हो जाए। यार ये लामा साहब के पास आए हैं। तो लामा साहब ने जब देखा तो उनका आने दे उनको आगे गए। वैसे
فلاں چینل سے ہیں تو آپ سے انٹرویو کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ مین ویل تھوڑا بیٹھنے لگا تو پیچھے سے پھر کسی نے میں نے کہا یار ایزی ہو جائے آپ کے علامہ صاحب نے بتایا گیا ہے، شارٹلی یہ کہ ان کے پاس بیٹھ گئے، میں تھوڑا دور بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ ساتھ ہو جائیں، بالکل مجھے یہاں سے پڑھ کے ایسے ساتھ بٹھایا، ویڈیو میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، میں طرف دیکھا انہوں نے بڑے پیار سے، اور میں نے انٹرویو شروع کیا۔ سبطین صاحب میرے نا ذہن میں ایک بہت ہی سوال بڑا آیا کہ یار دیکھیں ایک خیال آیا کہ وہ لوگ اور یہ شخصیت زمین آسمان کا فرق، بالکل الٹے ایک دوسرے 90 ڈگری کی اینگل پہ، مطلب وہ تشدد کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کا رویہ اتنا ریوڈ ہے، گالم گلوچ اور اس طرح سے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ اتنی خوبصورت اور اچھے انداز میں ویلکم کر رہے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں۔ پھر علامہ صاحب ان کا بھی ہماری یہی کاج ہے، دین محمدی اور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا، اور انہی کے دین کے اوپر ہم لگے ہیں۔ مین وائل ان سے ڈسکشن ہوئی وہ سب کے سامنے، یہ جی بالکل، آپ نے نعمان نور صاحب جو تھے جنہوں نے سعادت صاحب کا پہلا انٹرویو کیا اور انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی، تو یہ ساری اپڈیٹ تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کا جو احتجاج چل رہا تھا اور غزہ محاذ کے لیے جو وہ احتجاج کر رہے تھے، اسی دوران جو ہے نعمان نور صاحب نے بڑی کوشش کی، مار بھی کھائی، تو اس کے باوجود وہ کامیاب ہوئے اور علامہ سعد رضوی تک وہ پہنچ گئے اور انہوں نے ان کا انٹرویو کیا، اور ہم آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو میں دکھائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیا۔ تو یہ ناظرین آج کی ساری اپڈیٹ تھی جو میں نے ناظرین سے جو ہے شیئر کروں گا۔ مزید اگر کوئی اپڈیٹ اس حوالے سے آئے گی تو ضرور شیئر کی جائے، تب تک مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔